नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। हरियाणा की राजनीति के पुरोधा और किसान व कमेरा वर्ग के मसीहा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन का समाचार बेहद ही दुखदायी है। न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में उनके चाहने वालों में मायूसी छा गई है। सभी लोग मीडिया के माध्यम से वे दिवंगत आत्मा के पास पहुंचकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 89 वर्ष की आयु में उनका दुनिया से चले जाना राष्ट्रीय राजनीति की अपूर्णीय क्षति है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 में हरियाणा के आखिरी छोर पर बसे चौटाला गांव में हुआ। अपने पिता चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने बचपन से ही राजनीतिक गतिविधियों में रुचि रखते हुए देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भी काम किया। वे पहली बार एलनाबाद हल्का से विधायक चुने गए। इसके बाद सांसद और विधायकी का कई बार चुनाव लड़े। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के न चाहते हुए उनका बार बार मुख्यमंत्री पद संभालना उन्हें एक अनथक योद्धा बनाता है। अंतिम बार 1999 में मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की बागडोर संभाली और लगातार 5 साल मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए भी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में एंट्री की और दल बल के साथ चुनाव लड़े। वर्ष 1999 से 2004 तक प्रदेश में अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की और प्रदेश के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए उनके घर द्वार पर जाकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किए। इनमें वे प्रदेश के लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करते थे। मुझे स्वयं 4 साल तक उनके मातहत यानी उनके कार्यकाल में सिरसा में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम करने का मौका मिला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को बहुत ही नजदीकी से जानने का अवसर प्राप्त हुआ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का हाजिर जवाबी में कोई मुकाबला नहीं था। कई बार तो मीडिया के सामने कह देते थे कि वे किसी अन्य का सवाल उनके मुंह में न डालें, जिससे मीडिया के लोग भी नाराज नहीं होते थे। वे समय के बहुत ही पाबंद थे। जब वे सिरसा के गांव का दौरा करते थे तो सुबह 7 बजे ही तैयार होकर कार्यक्रम शुरू कर देते थे। कार्यकर्ताओं से तो बहुत नजदीकियां रखते ही थे, यहाँ तक कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नाम लेकर बुलाते थे। इसी प्रकार जब गांव का दौरा करते थे तो अधिकारियों को भी वो उतना ही मान सम्मान देते हुए उनका नाम से उनको बुलाते थे। अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को रिवार्ड देते थे और कामचोर अधिकारियों को सजा देना भी उनकी कार्यप्रणाली में शुमार था। इसलिए अधिकारी उत्साहित होकर उनके साथ कार्य करते थे। वे हरियाणा के हर वर्ग के लोगों की भाषा, बोली और लहजा बखूबी समझते थे। एक बार जब जींद जिला के अलेवा गांव में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुन रहे थे तो उसी कार्यक्रम में एक बुजुर्ग ने अलेवा से नजदीकी गांव तक सड़क बनवाने की मांग रखी। बुजुर्ग ने अपने लहजे में कहा कि चौधरी साहब, या सड़क बनवा दो तो आपके ये लोग गीत गाएंगे, और नहीं बनवाई तो आपसे करड़े नाराज होंगे। उनकी ये बात सुनकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कार्यक्रम में बैठे लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता से कहा कि एक्शन साहब, इस सड़क को जल्दी बनवा देना। इस प्रकार से वह सड़क बनी थी। कहने का मतलब यह है कि वह मौके पर अधिकारियों को निर्देश देकर लोगों का दिल जीत लेते थे। अपने भाषण के माध्यम से जनसंचार करने में तो इतने माहिर थे कि उनका भाषण विरोधी पार्टियों के लोग भी दूर दूर से सुनने के लिए उनके कार्यक्रम में पहुंचते थे। उस समय कई दिन तक लोग उनके भाषणों को दोहराते रहते थे। उनकी पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी यही प्रयास रहता था कि उन्हीं की भाषा, बोली और लहजे में लोगों से अपने आप को कनेक्ट करें। लेक्चर, स्पीच और भाषण कला में तो चौटाला साहब का नाम देश के गिने चुने चुनिंदा वक्ताओं में लिया जाता है। जीवन के अंतिम दौर में वे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने आप को एक योद्धा के रूप में प्रस्तुत करते थे। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद भी उनमें हरियाणा के विकास की एक तड़फ थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिज्ञ और जुबान के धनी थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आज हमारे बीच में नहीं है। 89 साल की उम्र में वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आज प्रदेश का बच्चा बच्चा उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा है। नमस्कार, मैं सतीश मेहरा।